हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. फर्स्ट है हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोल्यूप्टाइल एंड कोल्यूराइजा. थर्ड इंटीग्यूमेंट एंड टेस्टा. फोर्थ है पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प. तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कैसे जो हमारा एपिकोटाइल है वो कैसे डिफरेंट है हाइपोकोटाइल से, कैसे कोल्यूप्टाइल डिफरेंट है हमारे कोल्यूराइजा से. सेम गोज विद इंटीग्यूमेंट एंड टेस्टा एंड पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प. तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, दैट इज द हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल. तो अगर हम यहाँ पे लिखें एपिकोटाइल और इधर हम लिखें हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, तो देखो इसके डिफरेंस पे जाने से पहले हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. क्या? डायग्राम ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. डाइकॉट एम्ब्रियो, देखो डाइकॉट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डाई का मतलब दो, कॉट मीन्स कॉटिलेडन्स, मतलब दो कॉटिलेडन्स है यहाँ पे प्रेजेंट, दैट मीन्स हीरा वन हीरा सेकेंड. अब यहाँ पे हमने बना दी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस. क्यों बना दी? क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखेंगे. इसके बाद में हमने यहाँ पे एक और लाइन बना दी. ठीक है, तो अब हम अपना फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपने एपिकोटाइल के लिए, जो ऊपर वाला है. इट इज दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस और दैट पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलेडन्स, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉटिलेडनरी नोड एंड द प्लूम्यूल. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट इज दैट पार्ट और पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, दैट इज present above the level of cotyledons, above the level of cotyledons लिख सकते हैं. अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा. अब देखो हमने क्या बोला, ब्रैकेट में हम एक और चीज लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बिटवीन, और मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द cotyledonary node and the plumule. So it is present between cotyledonary node and plumule, जो कि बेसिकली है क्या? शूट टिप. अब देखो अगर हम हाइपोकोटाइल देखें तो हाइपोकोटाइल क्या होगा? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलेडन्स, दैट इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलेडन्स. तो हमने यहाँ पे लिखा that portion of embryonal axis, that portion of embryonal axis जो कि प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स. इतना समझ आया? अब देखो यहाँ पे हम ब्रैकेट में एक और क्या लिख सकते हैं? बिटवीन कॉटिलेडनरी नोड, cotyledonary node and radicle, that is the root tip. radicle basically है क्या? root tip है, that is covered by this root cap. ठीक है, तो अगर हम बोलें कि जो एपिकोटाइल है वो बेसिकली किस में टर्मिनेट होगा? किस में टर्मिनेट होगा? वो होगा शूट टिप में. ठीक है, शूट टिप बेसिकली क्या है? हमारा प्लूम्यूल. ठीक है, जो बाद में क्या बनाएगा? हमारा शूट सिस्टम बनाएगा. और अगर हम अपने हाइपोकोटाइल की बात करें, सो इट इज गोइंग टू टर्मिनेट इनटू द रूट टिप. ठीक है, रूट टिप दैट इज द रेडिकल, रूट टिप दैट इज द रेडिकल. ठीक है, और रूट टिप किससे कवर्ड है? हमारी रूट कैप से. अब देखो यहाँ पे बेसिकली डायग्राम क्यों बनाया हमने? देखो अगर आप हाइपोजियल जर्मिनेशन देखो, ठीक है, अगर आप हाइपोजियल, जीएल का मतलब कुछ नहीं होता, जीएल का मतलब होता है सॉइल. ठीक है, तो बिलो द सॉइल और अबव द सॉइल. देखो यहाँ पे अगर हम हाइपो की बात करें, हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो एपिकोटाइल है, उसका बेसिकली हमारा हो जाएगा इलोंगेशन, और जो हमारे कॉटिलेडन्स है दैट वुड रिमेन इन द सॉइल. इन द हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा? जो हमारे एपिकोटाइल है, वो हमारा हो जाएगा इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है, वो हमारा इलोंगेट हो जाएगा. ठीक है, बाहर आ जाएगा सॉइल की, लेकिन जो कॉटिलेडन्स है वो हमारे सॉइल के अंदर रहेंगे. एपीजियल में उसका बिल्कुल अपोजिट
बीजल में क्या होगा, हमारा हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, हमारा हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा एंड कोटिलेडन्स बाहर आ जाएंगे बाद में, ठीक है, और बाद में शट ऑफ हो जाएंगे। जैसे कि आप अपने घर पे ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप राजमा ले लो, ठीक है, उसको आप उसको प्लांट में आप उसको ग्रो कर दो, ठीक है, तो आपको वो कोटिलेडन्स दिखेंगे और फिर आप देख पाओगे कि वो बाद में शेड कर गए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द एपीजियल जर्मिनेशन। और जो हाइपोजियल है वो हमें बेसिकली दिखते ग्राउंडनट वगैरह में। So now coming on to our second difference, that is the coleoptile and the coleorhiza. So यहाँ पे हम लिखते हैं अपना coleoptile and coleorhiza, coleorhiza। देखो, अब इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए अपना मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। सो बेसिकली ये क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो, ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। देखो, अगर हम इसमें देखें तो आपको दो कॉटिलेडन्स दिखेंगे, मतलब दूसरा तो हम बोल सकते हैं कुछ कुछ क्लासेस में प्रेजेंट होता है जैसे एफिब्लास्ट, बट ये जो एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है इन द मोनोकॉट्स, एंड उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, ये चीज याद रखना। सो मोनोकॉट एम्ब्रियो है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब देखो यहाँ पे अगर आप कोलियोप्टाइल को देखो तो ये बेसिकली ये रहा हमारा कोलियोप्टाइल जो आपको रेडिश कलर का ऐसे दिख रहा है। सो दैट इज द कोलियोप्टाइल, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हो कि जो कोलियोप्टाइल है किसको, किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो प्रोटेक्ट किसको कर रहा है, हमारे शूट एपेक्स को। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, ठीक है, कवरिंग द, किसको कवर कर रहा है ये, कवरिंग द शूट एपेक्स। देखो यहाँ पे शूट एपेक्स को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो शूट एपेक्स को कवर कर रहा है ना कोलियोप्टाइल, तो शूट एपेक्स को कवर कर रहा है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर दैट इज कवरिंग द शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोडिया, जो कि बेसिकली बाद में जाके न्यू लीव्स बनाएंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्यू लीफ प्रिमोडिया, राइट। अगर हम कोलियोरहाइजा को देखें तो आर है, रूट से रिलेट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो कोलियोरहाइजा बेसिकली ये रहा। अब ये किसको बेसिकली हम बोल सकते हैं किसकी कवरिंग है, ये रेडिकल एंड रूट कैप की कवरिंग है। सो ये किसको कवर कर रहा है, कवरिंग द रूट कैप एंड रेडिकल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। देखो हमने क्या बोला कि जो कोलियोप्टाइल है बेसिकली दैट इज अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज कवरिंग द और प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, और प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, हम यहाँ पे प्रोटेक्शन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया, राइट। अगर हमने यहाँ पे बोला कोलियोराइजा में तो हमने बोला इट इज कवरिंग द रूट कैप एंड द रेडिकल। सो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड शीट। सो दिस इज बेसिकली द अनडिफरेंशिएटेड शीट। अब देखो ये जो कोलियोराइजा है ये हमारा सॉइल में ही रहेगा, ठीक है। रूट है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली रूट को कवर कर रहा है तो रूट्स कहाँ पे रहेंगी, सॉइल के अंदर ही रहेंगी। सो हम बोल सकते हैं बिलो द सॉइल, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा कोलियोप्टाइल, ये बेसिकली अबव आ जाएगा सॉइल के, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं अबव द सॉइल, अबव द सॉइल, अबव द सॉइल, अबव द सॉइल। और इसका कलर अगर हम बोलें सो दैट वुड बी द ग्रीन, राइट। इतना बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि दोनों में ही सीड कोट हमारा ब्रेक होगा, यहाँ पे भी सीड कोट ब्रेक होगा, यहाँ पे भी सीड कोट ब्रेक होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी ग्रोथ होती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि जो हमारा कोलियोप्टाइल है वहां पे यहाँ पे बेसिकली इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या इलोंगेशन होगा, तो यहाँ पे हमारी जो फर्दर ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो अगर हम बोलें सीड कोट
की बात करें, जब सीड कोट ब्रेक होगा तो इसकी फर्दर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, फर्दर ग्रोथ स्टॉप। लेकिन अगर हम यहाँ कोल्यूप्टाइल की बात करें, सो ये क्या करेगा, फर्दर इलोंगेशन, सो इट इज गोइंग टू इलोंगेट, राइट। देखो अब हमारा है नेक्स्ट डिफरेंस इंटीग्यूमेंट एंड टेस्टा। देखो बच्चों, इधर हमने लिखा अपना इंटीग्यूमेंट्स एंड दूसरी साइड हमने लिखा टेस्टा, इंटीग्यूमेंट्स एंड दूसरी साइड हमने क्या लिखा, टेस्टा। देखो अब आप इस डायग्राम को देखो, सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब कि 180 डिग्री हमने इसको टिल्ट कर दिया है, दैट्स इट। अगर हम इंटीग्यूमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे डायग्राम में आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे आउटर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, इनर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, एम्ब्रियो सैक। बेसिकली अगर हम आउटर टू इनर जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, देन द न्यूक्लियस एंड देन द एम्ब्रियो। आउटर, इनर, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक। तो अगर हम इंटीग्यूमेंट्स की बात करें तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट इज कवरिंग द ओव्यूल। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, हमारे एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो अगर हम ब्रॉड टर्म्स में बोले तो हम बोल सकते हैं इट इज बेसिकली द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, कवरिंग, ठीक है। और क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्टिंग द ओव्यूल। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। देखो ये है क्या, बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल ही तो है ना। तो हमने क्या बोला, जो इंटीग्यूमेंट्स हैं, जो आउटर इनर इंटीग्यूमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली कवरिंग एंड आल्सो प्रोटेक्टिंग द ओव्यूल, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं इट इज आल्सो प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो सैक, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अगर हम बोले टेस्टा, सो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो होता है हमारे सीड का कवर। टेस्टा क्या होता है, सीड का कवर होता है, उसको हम टेस्टा बोलते हैं। अगर हम लेयरिंग की बात करें कि कितनी लेयर्स प्रेजेंट है इंटीग्यूमेंट्स में, तो आप देख लो 1 से 2 लेयर प्रेजेंट होती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 लेयर्ड, 1 और 2 लेयर्ड, और वो भी होंगी थिन, ठीक है। अगर हम टेस्टा की बात करें तो उसकी लेयर होंगी थिक, और बेसिकली वो 1 लेयर्ड है, 1 लेयर्ड है। थिक क्यों होगी, क्योंकि हमें अपनी सीड को भी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ना फ्रॉम द हार्श कंडीशंस, इसलिए। अब देखो हम यहाँ पे बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स की बात जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं लिविंग। अब लिविंग क्यों है, हम यहाँ पोलते हैं डेड जब हम टेस्टा की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिविंग किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हमारे क्या एब्सेंट होते हैं, हमारे स्क्लेरेट्स एब्सेंट होते हैं। जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो, ठीक है, तो आप क्या पढ़ते हो कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा में भी आप कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है, स्क्लेरेट्स। तो जब भी हमने यहाँ पे डेड की बात क्यों की, हमने यहाँ पे लिविंग की बात इसलिए की क्योंकि यहाँ पे स्क्लेरेट्स एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे हमारे स्क्लेरेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ये देखो कैलेजल एंड है, ये कैलेजल एंड है, ऊपर वाला माइक्रोफाइलर एंड है। इंटीग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो हम बोल सकते हैं इट इज अराइजिंग और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैलेजल एंड। सो अगर हम यहाँ पे लिखें ओरिजिनेट, तो हम क्या लिखेंगे, कैलेजल एंड, ये तो लिख सकते हैं हम। अगर हम टेस्टा की बात करें तो हम टेस्टा में क्या लिखेंगे कि देखो ये जो हमारी आउटर इंटीग्यूमेंट है ना, दैट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ टेस्टा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है, वो ही फॉर्म कर रही है हमारी टेस्टा। देखो टेस्टा बेसिकली है क्या, जब आप मूंगफली खाते हो तो मूंगफली के सीड खाते हो, तो सीड के ऊपर बेसिकली क्या होता है, उसका कवर होता है, ठीक है, जो ब्राउनिश और रेडिश कलर का होता है, सो दैट इज द टेस्टा, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ। देखो अगर हम बोलें तो ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, ये हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइज्ड है, प्री फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन से पहले है। और अगर हम फर्टिलाइजेशन के बाद वाला स्ट्रक्चर बोले, मतलब पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करें, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द टेस्टा। सो अगर हम यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर लिखें तो वो क्या होगा, हमारा टेस्टा, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखें सो दैट इज द
प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन के पहले जो था, प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर। Okay, so now coming on to our next difference, that is the perisperm and pericarp. That is the perisperm and pericarp. Pericarp, देखो, perisperm and pericarp, PERICARP। देखो, अगर हम पेरिस्पर्म की बात करें तो हम बेसिकली बोलते हैं पेरिस्पर्म क्या होता है। देखो, ये होते हैं रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस। रेमिनेंट्स होते हैं किसके? ऑफ न्यूसिलस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सीड में प्रेजेंट है। रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस प्रेजेंट इन सीड, इसको हम बोलते हैं क्या? पेरिस्पर्म। लेकिन अगर हम पेरिकार्प बोलते हैं तो पेरी का मतलब आउटर, कार्प का मतलब फ्रूट से रिलेट कर लो। सो वॉल ऑफ ओवरी क्या बनाती है? हमारी वॉल ऑफ फ्रूट बनाती है, और वॉल ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? वॉल ऑफ ओवरी इज गोइंग टू फॉर्म द वॉल ऑफ फ्रूट, और वॉल ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? हम उसको ही तो बोलते हैं ना, पेरिकार्प बोलते हैं, हम उसको पेरिकार्प बोल देते हैं, राइट। अब देखो, नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम लिखें तो हम बोल सकते हैं पेरिस्पर्म इज ऑलवेज ड्राई। लेकिन अगर जो पेरिकार्प की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है ड्राई प्लस फ्लैशी। ड्राई भी हो सकता है कुछ कुछ फ्रूट्स में, फ्लैशी भी हो सकता है। फ्लैशी अगर आप बोलो तो आप संतरा खाते हो, ठीक है, ऑरेंजेस। अगर आप मूंगफली की बात ही कर लो, अगर आप ग्राउंडनट की बात ही कर लो, तो बेसिकली जो उसका कवर है बाहर वाला, वो दैट इज द पेरिकार्प। वो कैसा होता है? ड्राई होता है। सो अगर हम यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो बेसिकली आज सच ये फंक्शनल नहीं है इन द सीड। सो इट इज नॉन फंक्शनल इन अ सीड, नॉन फंक्शनल इन अ सीड। लेकिन अगर हम पेरिकार्प की बात करें सो ये हमारा हेल्प करता है डिस्पर्सल में अलोंग विद द न्यूट्रिशन, ठीक है। जो बेसिकली जो बेसिकली फ्रूट की कवरिंग होती है, दैट इज आल्सो प्रोवाइड्स अस, दैट वुड आल्सो प्रोवाइड अस सम न्यूट्रिशन, राइट। सो हमने बस वही लिखा। और यहाँ पे नॉन फंक्शनल हमने बोला क्योंकि नॉन फंक्शनल है वो सीड में, लेकिन आपको बेसिकली न्यूसिलस का फंक्शन तो पता है ना, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक। लेकिन सीड में नॉन फंक्शनल हम बोलेंगे। अब देखो, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो रेमिनेंट्स रह जाते हैं, बीट एंड वॉलपेपर लिख सकते हैं। अब अगर हम पेरिकार्प में बोले तो हम बोल सकते हैं कवरिंग किसकी? जैसे कवरिंग ऑफ ग्राउंडनट हो गया है, ग्राउंडनट हो गया है, ऑरेंजेस हो गए, पपाया हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।